देखो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका 5वां है। यदि किसी रेलगाड़ी की चाल उसकी प्रारंभिक चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो यह 300 किलोमीटर की यात्रा 2 घंटे पहले तय कर लेती है। तो रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल ज्ञात। देखिए, माना माना रेलगाड़ी माना रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल प्रारंभिक चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। अगर रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल x किलोमीटर है तो दूरी आपकी क्या होगी? आपकी दूरी ये दिखाई देगी, 300 किलोमीटर, सॉरी 300 किलोमीटर, ठीक ना। ये आपका दिया हुआ चाल हमको पता है, दूरी पता है, तो हम यहाँ समय बराबर दूरी बटा चाल, ये हमारा घंटा निकल गया है। इसको हम T1 माने। दूरी हमारे पास 300 दिया, चाल x, तो हम कहेंगे इतना घंटा। ये समीकरण एक। किस शर्त से? प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त से, ठीक। अब दूसरी बात क्या कह रहा है दूसरी शर्त में? यदि पहले प्रारंभिक चाल इसकी x थी, यदि इसको बढ़ा दिया जाए और दूरी यही रहे, तब कितने घंटे समय लेता है? 2 घंटे पहले पहुंच जाएगा। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ दूसरी शर्त से, शर्त से अब यहाँ लिख लेना। अब प्रारंभिक चाल पहले x था तो 5 किलोमीटर बढ़ा दिया, तो यहाँ x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी हमारी वही है, दूरी हमारा 300 किलोमीटर। अब ये हमारा क्या हो जाएगा? समय बराबर दूरी बटा क्या, ये हमारा क्या आ गया? घंटा। ठीक, इसको हम T2 मान लें। ये 300 हमारा है और ये x + 5। ठीक, ये हमारा क्या निकल आया? समीकरण इसको दो। अब हम यहाँ पास लिख लेंगे T1 बराबर, जब कम पहले बात पूछे ऐसे लिख, T1 दोनों का समय ऐसे लिखने के बाद आप देखो क्या कह रहा है। अगर ये 5 किलोमीटर बढ़ा दे जाते हैं तो 300 किलोमीटर की यात्रा 2 घंटे वो पहले कर लेता, तय कर लेता। पहले का मतलब ये इसमें 2 घंटे पहले आए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? T1 माइनस T2 बराबर, T1 हमारे पास क्या है? T1 दिया हुआ है 300
बटा, और ये 300/x+y बराबर 2। अब इसको हम हल करेंगे। यहाँ चाहे तो हम 300 कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा 1/x, 1/x+y बराबर। अब एलसीएम ले लें, तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो x+y। ठीक, यहाँ तो इससे भाग कराओ, ये कट जाएगा तो इससे भाग करो +5 कट जाएगा माइनस। अब यहाँ कटता कौन कौन, देखो ये घट जाएगा, इससे ये गुणा कर दोगे तो हमारे पास आ जाएगा 15 बटा x², यहाँ 5x बराबर। फिर ये गुणा कर दो या काट दो, इसके नीचे 1 कर दो, इससे काटो तो 1 बार जाएगा यहाँ 750। फिर ये गुणा करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x², यहाँ 5x बराबर 750। अब यहाँ x², यहाँ 5x माइनस 750। अब गुणा करने पर 750 आना चाहिए, घटाए पर 5 आना चाहिए। तो क्या हो सकता है, 750 का गुणनखंड करेंगे तो 25 गुणे 30, 25 तिया 75, और इसको घटाओ, घटाने पर कितना आएगा 5। ठीक, क्यों घटाने पर, देखो यहाँ माइनस है। ठीक, तो देखो यहाँ x², यहाँ आप लिख लीजिए 30x, यहाँ -25x -750 बराबर 0। आपका दो पार्ट, यहाँ x कॉमन ले लें, x+30, और यहाँ -25 कॉमन ले, x+30 बराबर। अब देखिए यहाँ कॉमन क्या है, x+30, बचा क्या, ये x बचा, यहाँ माइनस बचा, x-25 बराबर। देखो ये अगर निकालते हैं तो x का मान निगेटिव होता है, तो इसको छोड़ देते हैं, x-25 बराबर 0। तो x बराबर यहाँ पास 25। x क्या है, रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल। ये क्या है, रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल। ठीक है ना, तो यही हमारा आंसर। ठीक, देख लीजिए इस प्रकार इसको हल करना। ठीक है, जहां आपको अगर दिक्कत होती है तो आप इसको कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। पहली बात तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका विविध का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर हो स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है? चलिए यहाँ पास माना आयताकार आयताकार आम की बगिया की चौड़ाई x मीटर है। ठीक, माना आयताकार आम की बगिया
बगिया की चौड़ाई x मीटर है और लंबाई देखो, लंबाई चौड़ाई से दोगुनी, लंबाई चौड़ाई से दुगुनी, तो यानी ये x है तो ये कितना होगा, 2x मीटर। ऐसे ये चीज को ध्यान देना है। ठीक, अब हम इसका निकालेंगे आयत का क्षेत्रफल, क्योंकि क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है। चलिए यहाँ लिखिए, आयत या आयताकार बाग का क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो यहाँ पास लंबाई लिख ली और गुणे चौड़ाई, और यहाँ हमारा क्षेत्र। तो लंबाई हमारे पास 2x, चौड़ाई हमारे पास बराबर 800। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² बराबर 800। अब x² बराबर 800/2, 2 से भाग कर दो 4। अब हम स्क्वायर यहाँ हटाएंगे तो यहाँ प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ प्लस माइनस, देखो ये ऐसे लिखा हुआ है, ये बराबर है, यहाँ अंडर रूट स्क्वायर हटा दिया तो अंडर रूट प्लस माइनस 4। 400 को वर्गमूल क्या होगा, प्लस माइनस 20। ठीक, तो हम धनात्मक लेंगे, लंबाई धनात्मक होती है, ठीक है ना। यक्स बराबर हम 20 धनात्मक लेंगे। ठीक, ये चीज को ध्यान दें, ऋणात्मक लंबाई नहीं है, धनात्मक। ठीक, क्योंकि क्षेत्रफल धनात्मक होता है। तो हमारे पास चौड़ाई क्या आ गई, क्योंकि जो एक्स है वो चौड़ाई है, वो हो गया 20 मीटर। ठीक, अब देखो लंबाई हमारे पास कहाँ से निकलेगी, देखो यार लंबाई, लंबाई बराबर ये, लंबाई 2x, एक्स का मान हमारे पास 20, तो 20 × 40, ये आपका 40 मीटर। तो इस प्रकार हमको ये दोनों हमारा उत्तर आ चुके हैं। ठीक, क्या होगा, 20 सॉरी 40, ये हमारा आंसर, ऐसे भी दिखा सकते हो, लिखा है आप। ठीक है ना, तो इस प्रकार ये हमारा क्लियर हो।